हम भी बुंदेलखंड के हैं, नायक जी भी बुंदेलखंड के हैं। इस नाते भी मित्रता है और एक सद्भाव है, सहानुभूति है। इस नाते मिलना जुलना होता रहा है। देखिए, हम 15 साल साथ में विधानसभा के सदस्य रहे हैं और जिज्जी हमारी बड़ी बहन और मित्र है। ये केवल एक सौजन्य मुलाकात है। हम उनका हालचाल जानने और खैरियत पूछने के लिए यहाँ पर आए। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी बुंदेली बौछार की खबर पे देखो मोहर लग गई है। 2-3 दिन पहले ही हमने आपको बताई थी कि मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री कुसुम महंदेले कांग्रेस पार्टी में जा सकती हैं और ई के लाने संपर्क भी बाकायदा शुरू हो गया है। और आज जब बात साबित हो गई, जब मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश नायक पहुंच गए पन्ना में कुसुम महंदेले के घर पे। जी हाँ, कुसुम महंदेले यानी जिनको आमतौर पे जिज्जी कही जा, सो जिज्जी से मुलाकात करने के लाने मुकेश नायक आज पहुंचे। लंबे समय तक दो ही जनन के बीच चर्चा भई और इस चर्चा के बाद मुकेश नायक और कुसुम महंदेले दो ही जने बोले कि जब मुलाकात सियासी नहीं हती, पारिवारिक हती, लेकिन इशारों में दो ही जनन ने जो बयान दे दे वे बता रहे हैं कि कछु ना कछु बड़ी खिचड़ी पक रही है। मायने ये निकाले जाए कि ये नायक जी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे मित्र हैं और हम लोग एक लंबे समय तक विधानसभा में साथ में रहे हैं। और नायक जी जब कभी भी पन्ना आए, मैं समझती हूँ बहुत सालों बाद आए हैं, लेकिन जब भी पन्ना आए मेरे घर जरूर चाय पीने आए हैं। और भोपाल में भी जब हम लोग विधायक थे, ये मंत्री थे, हम विधायक थे, हम मंत्री थे, ये विधायक थे, तो आपस में हम लोग मिलते जुलते रहते थे। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, हम भी बुंदेलखंड के हैं, नायक जी भी बुंदेलखंड के हैं। इस नाते भी मित्रता है और एक सद्भाव है, सहानुभूति है। इस नाते मिलना जुलना होता रहा है कुछ कांग्रेस पार्टी और होता रहेगा। कांग्रेस पार्टी में कुछ जाने का विचार नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसा कोई नायक जी ने मेरे सामने प्रस्ताव ही नहीं रखा है। तो ये हमें सौजन्य भेंट है। 70 के फार्मूले पे आपकी एक वरिष्ठ नीति की उससे टिकट कटी थी, अब क्या आगे कदम हो? अब आगे कदम, आगे भविष्य का तो भगवान रामचंद्र को पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं है। कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, दीपक जोशी वगैरह, इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये कहना है कि अब उन्हें भाई अच्छा नहीं लगता रहा होगा पार्टी में, इसलिए वो पार्टी बदल ली। आपकी भी टिकट काटी थी तो शायद। क्या पन्ना की राजनीति के मायने लगाए जाएं? देखिए, हम 15 साल साथ में विधानसभा के सदस्य रहे हैं और जिज्जी हमारी बड़ी बहन और मित्र है। ये केवल एक सौजन्य मुलाकात है। हम उनका हालचाल जानने और खैरियत पूछने के लिए यहाँ पर आए। कुछ कांग्रेस में जाने की तैयारियां हैं? ये केवल सौजन्य मुलाकात है। कई बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं कांग्रेस में आपके। दीपक जोशी भी आ गए हैं। जी हाँ, पिछले दिनों दीपक जोशी जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और बीजेपी में रहते हुए जिस घुटन और बेचैनी का वो अनुभव कर रहे थे, उन्होंने लोगों को बताया है। तो जिज्जी ने क्या चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है? जिज्जी ने हमें आशीर्वाद दिया, सौजन्य मुलाकात हुई और इतने वर्षों के हमारी यादें, हमारे विधानसभा सदस्य के दौरान छोटे मोटे घटनाक्रम जो विधानसभा में होते थे, उनको हम लोगों ने याद किया। आज 5 साल में पहली बार आप आए? नहीं, हम हमेशा आते रहे हैं। जिज्जी जब मंत्री थी तब रूटीन में उनसे हमारी मुलाकात हुआ करती थी और उनसे सदैव हमारे संबंध गैर राजनीतिक और एक जैसे रहे। घर में पहली बार आए आज मुलाकात? नहीं, घर में हम पहले अभी आए हैं यहाँ पर। दरअसल कुसुम महंदेले 2013 से 2018 तक पन्ना से विधायक थी। ई के बाद उम्र को क्राइटेरिया बता के उनको टिकट काट दो गो और पवई से विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह को पन्ना से टिकट दे दो भारतीय जनता पार्टी ने। ई के बाद पन्ना में विजेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत गए। उतई पवई में प्रहलाद लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना और वे भी जीत गए। अब ऐसे में पन्ना जिला में चूंकि 3 सीटें हैं, उनमें से एक गुनौर सीट आरक्षित है, सो
पन्ना और पवई दो ही इनके समीकरण एक संग बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पवई से मुकेश नायक एक ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़वें, और अगर कुसुम मेहंदेले भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ जाती हैं तो वे उम्मीदवार बन सकती हैं पन्ना में। ऐसे में एक तरफ पवई में ब्राह्मण उम्मीदवार, दूसरी तरफ लोधी वर्ग की उम्मीदवार कुसुम मेहंदेले। सो जो सियासी समीकरण सज्ज है, काय के भारतीय जनता पार्टी पहले ही से जो समीकरण साधे बैठी है, विजेंद्र प्रताप सिंह छत्री उम्मीदवार के तौर पे पन्ना में और लोधी उम्मीदवार के तौर पे या तो प्रहलाद सिंह लोधी को टिकट फिर से मिले, या फिर अगर उनकी टिकट कटी तो कौन और लोधी वर्ग के प्रत्याशी को उतने से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे जावा तय मानियो। ऐसे में इन्हीं समीकरणों को सेट करने के लाने, इन समीकरणों को बिठावे के लाने कांग्रेस पार्टी एक चेहरा ढूंढ रही है। और हाल में दीपक जोशी जी तरीके से कांग्रेस पार्टी में आए हैं और भी कई नेता संपर्क में हैं। सो उन्हीं में से एक नाम कुसुम मेहंदेले है, जिनके नाम पे अभी भी विचार चल रहा है दो ही पक्षों से। लेकिन सियासत में जा खिचड़ी नए तरीके से पक रही है। अब कुसुम मेहंदेले कांग्रेस पार्टी में जें या फिर अपनी पार्टी पे दबाव की रणनीति उनकी कछू है, जो देखने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बुंदेलखंड में ऐसे कई सियासी उलटफेर हुई हैं और इनके परिणाम क्या हुई हैं, जो चुनाव को ही परिणाम बताए। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।